बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये जो हमारा सिलेबस का इनहेरिटेंस में जीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर में नेक्स्ट है 10.4, एक्सप्लेन हाउ जीन लिंकेज काउंटर्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड क्रॉसिंग ओवर मॉडिफाइज द प्रोजेनी। इसके लिए हम चलते हैं। तो देखिए, जो जब हम एक्सप्लेन करते हैं कि जीन लिंकेज कैसे काउंटर करती है, अपोजिट है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के, और क्रॉसिंग ओवर कैसे मॉडिफाई करती है प्रोजेनी को, ये दो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो ज़रा हम इसके ऊपर डिटेल में चलते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि आप तो कंपैरिजन करवा रहे हैं जीन लिंकेज वर्सेस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जबकि हम जानते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, जो कि मेंडल्स का सेकंड लॉ है अगर हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फर्स्ट कंसीडर करें, और थर्ड है अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस को पहला कंसीडर करें। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये स्टेट करता है कि जीन्स फॉर डिफरेंट ट्रेट्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, इट होल्ड्स ओनली ट्रू व्हेन genes are present on different chromosomes, या they are far far away apart from one another on the same chromosome। जो पहली कंडीशन है वो ज़्यादा प्रोबेबल है, ज़्यादा ठीक है। दूसरी में चांसेस हैं कि ना हो सके। अब देखिए जीन लिंकेज, इसको हमने पहले भी देखा था, दोबारा हम देखते हैं। व्हेन टू जीन्स आर लोकेटेड क्लोज टुगेदर ऑन द सेम क्रोमोसोम, सो इनको हम कहते हैं लिंक जीन्स। सो सच लिंक जीन्स डू नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जीन्स के लिए असॉर्ट इंडिपेंडेंट होने के लिए ये ज़रूरी है कि दे शुड रिजाइड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स, बिकॉज दे टेंड टू बी इनहेरिटेड टुगेदर, क्योंकि लिंक जीन्स इकट्ठी चलती हैं। So this counters the law of independent assortment. That's why this main topic is given in your syllabus. अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ जीन ए एंड बी आर क्लोज टुगेदर ऑन द सेम क्रोमोसोम, द पेरेंटल कॉम्बिनेशन यानी कैपिटल ए कैपिटल बी, और अगर उसमें होमोजाइगस रिसेसिव है स्मॉल ए स्मॉल बी, तो विल बी इनहेरिटेड टुगेदर मोर फ्रिक्वेंटली देन रिकॉम्बिनेंट टाइप, जिनमें कैपिटल ए और स्मॉल बी, और इसी तरह स्मॉल ए और कैपिटल बी के कॉम्बिनेशन डेवलप हों। हम आगे देखेंगे कैसे होते हैं वो। तो रोल ऑफ क्रॉसिंग ओवर क्या है कि ड्यूरिंग प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम कैन एक्सचेंज corresponding सेगमेंट्स, जिसे आप क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। जब क्रॉसिंग ओवर होती है बिटवीन लिंक जीन्स, तो इट कैन सेपरेट देम प्रोड्यूसिंग न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स इन दी गैमीट्स। तो आप इसे रिकॉम्बिनेंट टाइप्स कहते हैं, जो वो गैमीट बनते हैं, और ऑब्वियसली उनके फ्यूजन से जब ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं तो वो भी रिकॉम्बिनेंट टाइप के होते हैं। दे शुड हैव वेरिएशन, और वेरिएशन जो है इट लीड्स टू इवोल्यूशन प्रोसेस। अब देखिए रिजल्ट क्या है। इफ नो क्रॉसिंग ओवर अकर्स ओनली पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमें मिलते हैं। इफ क्रॉसिंग ओवर हैपन्स बोथ पेरेंटल एंड रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन हमें मिलते हैं, क्योंकि अब जो सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स की बात आ जाएगी। द क्लोजर द जीन्स द लेस फ्रीक्वेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंट द क्रॉसिंग ओवर बिटवीन देम, और वो स्ट्रॉन्गर लिंकेज है। द फार्दर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर मोर लाइकली रिकॉम्बिनेशंस हों, और वो वीकर लिंकेज होगा। तो एक समरी देखिएगा कॉन्सेप्ट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, के इफेक्ट क्या आएगा। जीन्स ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम असॉर्ट रैंडमली। जीन लिंकेज अगर हो तो लिंक जीन्स आर इनहेरिटेड टुगेदर। क्रॉसिंग ओवर जो है कैन ब्रेक द लिंकेज एंड क्रिएट रिकॉम्बिनेशन टाइप्स। अब वंस अगेन इसको इस जो प्रोसेस है इसको हम लेके चलते हैं। लिंक जीन्स सेम लिंकेज ग्रुप्स में, और अनलिंक जीन्स यानी डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे जो मौजूद हैं, तो टेंड टू बी इनहेरिटेड टुगेदर, इनहेरिट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, may show recombination if far apart from one another, follow Mendel's law of independent assortment। जो जो जीन्स ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं पार्ट ऑफ द सेम क्रोमोसोम है, लेकिन जो डिफरेंटली असॉर्ट होती हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होती हैं, दे आर लोकेटेड एंड रिजाइडेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। अब देखिए क्रॉसिंग ओवर का यहाँ पे रोल क्या है। लिंक जीन्स कैन बी सेपरेटेड बाई प्रोसेस, या जो हम जानते हैं क्लासिंग ओवर है द क्लोजर टू जीन लोसाई, यानी पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम ऑफ द जीन्स। तो ऑन द क्रोमोसोम द मोर टाइटली दे आर लिंक। कन्वर्सली क्या होगा, इफ दे आर फार्दर अपार्ट, तो क्या होगा, ग्रेटर द चांसेस दैट दे विल बी गेट सेपरेटेड ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। ये हम जानते हैं ड्यूरिंग मियोसिस में नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो आपस में एक्सचेंज ऑफ पार्ट्स करते हैं, विच इज क्रॉसिंग ओवर। तो to visualize this, consider a single pair of homologous chromosome. These chromosome align lengthwise, gene by gene, and point to point. Suppose on homologous chromosome जो हैं
एक वन होमोलोगस क्रोमोसोम कैरीज जीन ए एंड बी while the other carries their relative अल्टरनेटिव फॉर्म, यानी जो रिसेसिव एलील है स्मॉल ए स्मॉल बी। फिगर 1 में इसको हमने डिस्कस किया है। तो लेट्स गो विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फिगर 1। अब फिगर 1 आपको क्या कहती है कि अगर मियोसिस विद नो क्रॉसओवर बिटवीन जीन्स, यानी ये एक क्रोमोसोम है जिसके टू क्रोमेटिड्स हैं, या दूसरा है दे आर सिस्टर विद वन अनदर, दे आर सिस्टर विद वन अनदर, और ये और जो डार्क ब्राउन है ये आपस में नॉन सिस्टर है। तो अगर तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, तो मियासिस का जो रिकॉम्बिनेशन नहीं हुई, तो मियासिस का प्रोडक्ट क्या है, सारी पेरेंटल टाइप हैं, एक दो तीन चार, चार क्रोमेटिड्स बन गए ना अब यहाँ पे। अब देखिए सेंट्रोमियर यहाँ से टूट गया था। तो अगर तो मियोसिस विद क्रॉसिंग ओवर होती है बिटवीन द जीन्स, तो अब यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ए जो है वो बी के साथ चला जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ, इसी तरह स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ। लेकिन ये क्रोमोटिड नंबर 1 एंड क्रोमोटिड नंबर 4 जो हैं ये रिकॉम्बिनेशन में अभी नहीं आए। आ सकते हैं लेकिन अभी नहीं आए। अब देखिए इसमें क्या हुआ, ये क्रोमेटिड अलग हुआ, ये पेरेंटल टाइप है, ये रिकॉम्बिनेंट टाइप है क्योंकि इसके अंदर कैपिटल ए स्मॉल बी आ गया। इसी तरह ये एक रिकॉम्बिनेंट टाइप है क्योंकि इसके अंदर स्मॉल बी और कैपिटल स्मॉल ए और कैपिटल बी आ गया। और वंस अगेन द फोर्थ वन इज पेरेंटल टाइप, क्योंकि जैसे पेरेंट्स के अंदर जो कॉम्बिनेशन था वो इसके अंदर आया। तो क्रॉसिंग ओवर जो है वो क्या करती है, जीन्स को रिकॉम्बिनेशन प्रोवाइड करती है। तो ये अभी हम इसकी तरफ आते हैं वंस अगेन। अब आइए जो हमारा एट सेवरल पॉइंट्स स्ट्रक्चर कॉल्ड chiasmata form between non-sister chromatids. It is at the four strand stage of meiosis, जबकि हमें पता है कि बाइवेलेंट स्टेज कहलाती है, उस वक्त ये meiosis 1 में हो रही है। दिस एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट इज एसेंशियली एन एक्सचेंज ऑफ डीएनए। ठीक है, यानी एलील्स, जीन्स और एलील्स जो हैं वो सेपरेट हो रही हैं। सिंस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कैरी डिफरेंट एलील्स, द एक्सचेंज रिजल्ट इन recombination of genetic material. For example, allele B, small b, may cross over to the chromatids carrying capital A, allele capital A and capital B may cross over to the chromatid carrying small a। ये अभी हमने डायग्राम में देखा। आफ्टर क्रॉसिंग ओवर जो कैजमेटा ओपन होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे और नॉन सिस्टर सिस्टर क्रोमेटिड्स मियोसिस 1 में इकट्ठे चले जाएंगे, मियोसिस 2 में उनकी भी सेपरेशन होगी। तो एज ए रिजल्ट हमें 4 टाइप्स ऑफ गैमीट्स मिलेंगे। टू विद पेरेंटल कॉम्बिनेशन यानी कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, और टू विद रिकॉम्बिनेशन जो है रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन आएगा, कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी। अच्छा, अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, ओनली दी टू पेरेंटल टाइप्स ऑफ गमीट्स आर प्रोड्यूस, और अगर होती है तो वो रिकॉम्बिनेंट टाइप के बनेंगे। तो इट मीन कि जेनेटिक डाइवर्सिटी आ जाएगी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, ये अभी डायग्राम को हमने एक्सप्लेन किया। अब आइए दूसरा पार्ट जो था सिलेबस में, उसकी तरफ वंस अगेन जाते हैं। वो ये कहते हैं एक्सप्लेन हाउ जीन लिंकेज काउंटर्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये बात हमने डिस्कस कर ली। दूसरा पार्ट कह रहा है कि क्रॉसिंग ओवर मॉडिफाइज द प्रोजेनी। अब इसके और अपना लेके आते हैं अंडर डिस्कशन। देखिए, क्रॉसिंग ओवर मॉडिफाइज द प्रोजेनी बाय क्रिएटिंग न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स रिजल्टिंग इन जेनेटिक वेरिएशन अमंग ऑफस्प्रिंग्स। अब ये बेहतर नहीं लगता मॉडिफाइज, बेटर टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए कि इंस्टेड ऑफ मॉडिफाई द प्रोजेनी हम यूज करें प्रोड्यूस जीन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस एंड इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो इट मीन्स कि हमें इसको फुल एग्जांपल लें, क्रॉसिंग ओवर इंक्रीजेस जेनेटिक डाइवर्सिटी बाय एक्सचेंजिंग सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग मियोसिस। ठीक है, तो ये बात हम देख रहे हैं कि ये इसकी बजाय कि वो मॉडिफाई द प्रोजेनी, हमें कहना चाहिए कि जेनेटिक डाइवर्सिटी आ रही है उसके नतीजे। अब देखिए वंस अगेन अगर यही कंपैरिजन को हम दोबारा लेके आते हैं, तो मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ने हमें कहा था कि जीन्स लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स या फार अपार्ट ऑन द सेम क्रोमोसोम असॉर्ट इंडिपेंडेंटली इनटू गमीट ड्यूरिंग मियोसिस। सेकंड कंडीशन में है कि इफ जो क्रॉसिंग ओवर इट अकर्स देन, तो हर जीन लिंकेज काउंटर्स दी लॉ दिस लॉ, यानी वो उसके अपोजिट चल रहे हैं। यही तो बात हम देखना चाह रहे थे। टू और मोर जीन्स आर लोकेटेड क्लोजली टुगेदर ऑन द सेम क्रोमोसोम, वो इनहेरिट होंगी इकट्ठी। तो बिकॉज द क्रोमोसोम नॉट द इंडिविजुअल जीन्स इन व्हाट segregated तो during meiosis, so linkage reduces the likelihood of independent assortment because linked genes travel together in different gametes. So role of crossing over क्या हो गया, once again अगर ऐसे summarize करें
कि क्रॉसिंग ओवर मियोसिस वन में हुई, उसने ब्रेक किया लिंकेज को, और जो टू क्लोज the close two genes are the less likely they can be separated by the process of crossing over. जो फादर पार्ट हैं वो आसानी से, ये डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशंस पे, आगे जाके हम डायग्राम नंबर 2 को डिस्कस करते हैं, उसमें ये बात हमें आएगी। तो 10 क्रॉसिंग ओवर मॉडिफाइज द प्रोजेनी, जबकि हम ये कह रहे हैं कि उसको इंक्रीज करना चाहिए चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन को, क्रिएट न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स नॉट फाउंड इन ईदर पेरेंट्स, जो कि नॉन रिकॉम्बिनेंट हैं, रिस्टोरिंग सेम some degree of independent assortment even meiosis among linked genes। तो समरी जो है स्टेटमेंट की क्या है, जीन लिंकेज काउंटर्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बाय काजिंग सर्टेन जीन्स to be inherited together, however crossing over during meiosis can break। अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट क्या है, जीन लिंकेज, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड क्रॉसिंग ओवर। ठीक है जी, ये हमने बात अपने जहन में रखनी। तो क्रॉस ओवर और रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी हमारे पास फिगर 2 है, उसमें हम जरा देखते हैं, ये आपको जरा एक्सप्लेन करेगी, ये डायग्राम है। इसमें जो है हम देखते हैं कि कैसे वो ये प्रोसेस होगा। देखिए, हमारे पास अगर एक इंडिविजुअल है, पेरेंट वन एंड जो पेरेंटल जनरेशन हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, ये हेट्रोजाइगस है, ये दूसरा इंडिविजुअल होमोजाइगस है। अगर ये होमोजाइगस है तो इट विल प्रोड्यूस ओनली स्मॉल ए स्मॉल बी, यानी सारे गैमीट वही होंगे। लेकिन जो ये हेट्रोजाइगस है, F1 हमने ली थी, इसको हम देखते हैं कि इसके अंदर गैमीट कैसे बनेंगे। अगर तो पेरेंटल टाइप है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी पेरेंटल टाइप, और अगर स्मॉल ए कैपिटल ए और स्मॉल बी, और इस तरह स्मॉल ए कैपिटल बी हो जाए, ये रिकॉम्बिनेंट टाइप के हैं। तो अब ये जिस तरह हम वो लेते होते हैं अपना स्क्वायर बना के कि ये गैमीट्स हैं, 1 2 3 4, मेल और फीमेल जो भी कह लीजिए, ये साफ जा रहा है। दूसरा जो इंडिविजुअल है, चाहे वो मेल है या फीमेल, उसके पास एक ही तरह के गैमीट है। अब ये कॉम्बिनेशन में ले आइए, 1 2 3 4, ये 4 कॉम्बिनेशन है। कैपिटल ए कैपिटल बी पेरेंटल टाइप हो गया, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, इसकी वजह से ये जो है वो स्प्रिंग वंस अगेन पेरेंटल टाइप हो गया। यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल बी है, और ये जो इस गमीट के साथ मिलकर ये अब ये बनेगा, तो ये रिकॉम्बिनेंट टाइप है। इसी तरह ये स्मॉल ए कैपिटल बी, ये ब्रेक दरमियान में आपको ये बता रही है कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई थी, अदरवाइज अब तो ये साथ ही होंगे। तो रिकॉम्बिनेंट टाइप्स हैं, यानी ये 10% ये हैं 10% ये हैं, तो टोटल रिकॉम्बिनेंट टाइप 20% हो गए, और पेरेंटल टाइप जो है वो 80% हो गए। अब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या है, रिकॉम्बिनेशन हुई 20%, और टोटल गैमीट्स हमारे पास 40 +10 100 हैं, तो ये बनेंगे 20%। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन टू लिंक जीन्स जो है वो हमें 20% मिली। तो इट विल गिव अस द आइडिया कि इनके दरमियान में कितने सेंटीमॉर्गन, ये सेंटीमॉर्गन में हम ये डिस्टेंस लेते हैं। अगर ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आती, 30% आती, तो इतना ज़्यादा जीन्स ने दूर होना था, ये जो लिंक जीन्स थी। और अगर इससे भी कम आता है तो फिर और भी जो है कम में रिकॉम्बिनेंट टाइप्स के मिलते। इसकी सिग्निफिकेंस डेवलप होती है जब हम मोर देन 2 जीन्स को देखते हैं। वो हमें ना सिर्फ इन क्रॉसेस के अंदर ये बता देते हैं कि इनका ऑर्डर ऑफ जीन क्या है, कि कौन सी पहले आती है कौन सी बाद में आती है, और फिर रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन जीन्स वो बता देती है। तो देखिए इस तरह साइंटिस्ट कितना काम करते थे जब उन्हें पता चलता था कि ऑर्डर ऑफ जीन्स क्या है और उनके दरमियान में डिस्टेंस क्या है। और अब हम जो है वो डीएनए सीक्वेंसिंग से ये आसानी पता चला लेते हैं कि कौन सी जीन पहले आती है कौन सी बाद में। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।